दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। आज के इस विशेष लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर लोकेश जी, दोस्तों थोड़ा नजदीक से। दोस्तों, कल मैंने जैसा बताया था उस महान शख्सियत को आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार कैमरा स्थिर नहीं हो पाएगा फिर घूमता रहेगा सब तरफ। जी सर। दोस्तों, इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने अभी पोस्ट में लिखा था कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल शब्द को बाहर निकालना पड़ेगा आपको। अभी तक हमने बहुत सारे लोगों को विक्रमवीर पुरस्कार दिया है, परंतु किसी को 1 साल हो गए, किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल, और कुछ लोग हैं जो 2 साल में भी पुरस्कार को नहीं ले पाए। ऐसे भी लोग हैं। तो कहां गलती हो रही है? आज लोकेश जी की बातों को सुनकर वो अपने आप में बदल कर सकते हैं कि कहां उनकी कमी है कि लोकेश जी सिर्फ 2 महीने, अक्टूबर नवंबर, यही इसी साल के सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों, इस पुरस्कार को पाने का जो रिकॉर्ड है उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है। और रिकॉर्ड बनते हैं ब्रेक होने के लिए। क्या इरादा है आपका? ब्रेक करने की इच्छा है? नहीं। अरे वो ब्रेक करेंगे तब तो आपका नाम आगे आएगा। ब्रेक नहीं करना है, डायरेक्ट ही चलना है। डायरेक्ट ही चलना है। वेरी गुड, जबरदस्त। मतलब सोच जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों, सर का हम पहले सत्कार करेंगे और फिर मैं उनके बारे में कुछ आपको बताता हूं। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना है, और वो शेयर इसलिए करना है कि आप भी इस तकनीक को समझें। हम कहीं ना कहीं तो कुछ सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं वहां भी सीखते हैं, किसी से मिलते हैं तो वहां भी सीखते हैं। आज ये मौका है कि 2 महीने में विक्रमवीर पुरस्कार को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सर आइए। सर क्या? अरे सर आइए। पूरा पूरा पूरा। दोस्तों, कंपनी के डायरेक्टर डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक भारत के पुरस्कार विजेता नरेश सबलोग सर के कर कमलों से लोकेश जी का सत्कार किया जा रहा है। इन्होंने जो कामगिरी की है, बहुत ही महान हस्ती है। ऐसी शख्सियत का सत्कार भी एक महान हस्ती के द्वारा ही होना चाहिए। सर आपके बारे में कल बताया ना मैंने। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण। ये प्रतिकृति है दोस्तों, वास्तविक रकम अकाउंट में जा चुकी है। Congratulations, sir.
आप थोड़ी देर बैठिए। जी सर। मैंने देखी है। जी सर। अच्छा लग रहा है। नहीं रियली अच्छा लग रहा है। दोस्तों, लोकेश जी की एक खासियत है कि हर सुबह जब वो उठते हैं तो उनका एक ही प्लान होता है कि मुझे खेतों में जाना है, किसान भाइयों से मिलना है। हर दिन का एक ही प्लान। और अगर किसी कारणवश, देखिए हम लोग समाज में रहते हैं तो बहुत सारी सामाजिक जवाबदारियां भी हमारे साथ हैं और उनको लेकर चलना है। कभी कोई काम निकल जाता है कि किसी कारण से हमें किसी समारंभ में जाना पड़ता है, बहुत सारे काम है। आज जैसे यहां आना पड़ा तो उस दिन भी इनका काम नहीं रुकता है। सर अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां भी मल्टीप्लायर तो दे ही देते हैं। मतलब आप अगर अपने निश्चित करके रखेंगे कि मुझे काम करना है तो मिट्टी से तो हर जगह मिट्टी है। जहां भी कोई आएगा, अगर 1000 लोग जमा हुए तो 200-500 तो किसान है, और ग्रामीण में अगर चले गए तो 1000 में 800 किसान है। तो किसान भाई तो कहीं भी है, और किसान भाई अगर मिल जाए तो लोकेश जी छोड़ते नहीं। दो बातें की खास। सबसे पहले फील्ड वर्क। सर आइए। सर एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने जो काम किया है, कई लोग विक्रमवीर लेने के लिए 5-5, 10-10 जिलों में काम करने के बाद विक्रमवीर बनते हैं। और आपके काम की जो जानकारी मुझे मिली ऑफिस से, आपने देवास और धार में काम किया। अब यहाँ मुझे पूछने जैसी बात ऐसी थी, अभी एमपी के तो लोग होंगे इसमें, देवास जिले की चारों तरफ अगर हद देखेंगे, उज्जैन है, शाजापुर है, खंडवा है, मतलब इंदौर है, परंतु धार तो कहीं देवास की बॉर्डर में नहीं है। तो देवास की बॉर्डर में कोई जिला न लेते हुए बिल्कुल आपने एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर धार का चुनाव किया, उसके पीछे का क्या कारण था? सभी को नमस्ते। उसके कारण ये रहा सर कि मैं एक तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। अच्छा। दूसरी बात, सब दूर से सर्च करता हूँ नंबर में, तो वहाँ पे मुझे किसान के नंबर मिले जिनका नाम है शिव। उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, फिर उनसे कांटेक्ट होने के बाद संपर्क हुआ, फिर उन्होंने मुझसे पूरी जानकारी ली मल्टीप्लायर तकनीक के बारे में। मैंने उनको सारा सिस्टम बताया, और एज ए वो खुद डायरेक्ट मार्केटिंग का काम भी करते हैं, खुद किसान भी है वो। ठीक। तो उन्होंने कहा कि बोले सर मैं भी काम करना चाहता हूँ मल्टीप्लायर तकनीक का। तो मैंने उनको सारा सिस्टम बताया और पूरा सिस्टम बताया कंपनी का। फिर उन्होंने शुरुआत की, मैंने वाक से दिया उनको रिजल्ट आया। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे काम किया। सबसे ज़्यादा काम सर मेरा खातेगांव तहसील में ज़्यादा रहा है। खातेगांव जी, ये देवास में है? हाँ, ये देवास में आता है। हाँ, प्रॉपर तहसील। अच्छा, दूसरी बात मेरा, जैसे कि सर आपने बता ही दिया है मेरा, तो कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे सिर्फ अपना मल्टीप्लायर की चर्चा करता हूँ। और ये हकीकत बात है दोस्तों, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सिर पे, जैसे कोई सा कार्यक्रम ही हुआ तो सर ने जैसे कि बताया अभी हमारे कि अधिकतर किसान भाई रहते हैं, तो मैं जैसे कि फुर्सत के टाइम में दूसरी बातें नहीं करता हूँ, पहले हाल समाचार पूछता हूँ, फिर किसानों से चर्चा करता हूँ, फसल कौन सी लगाई, कैसी कंडीशन है, किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं अपनी खेती में, वो सब सारी चीज़ें उनसे लेकर फिर मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ। फिर अपनी मल्टीप्लायर तकनीक के बारे में बताता हूँ उनको, फिर वो सारा सिस्टम जानते हैं मुझसे, मेरा नंबर लेते हैं, मैं कार्ड देता हूँ, मेरा विजिटिंग कार्ड। दूसरे दिन उनका फ़ोन आता है, फिर उनको 250 ग्राम से सर मैं शुरुआत कराता हूँ। बहुत बहुत सही, बहुत पहले मैं उनसे बोलता हूँ, क्योंकि देखो कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि यार हम तो लोकेश जी आप पे भरोसा रखते हैं, पूरे भाग से दे दो। मैंने कहा नहीं, पूरा भाग से नहीं दूंगा, पहले आप सेटिस्फाई हुई हमारे। जबरदस्त, जबरदस्त, इसे कहते हैं जबरदस्त। तो फिर
बोले चलो ठीक है, आप बोल रहे तो ऐसे ही कर लेते हैं। फिर भी सर 5 एकड़ के लिए तो 5 पैकेट तो दे दिए। मैंने कहा नहीं, मैं आपको 4 दिन बाद भेजूंगा, आ जाऊंगा। 250 ग्राम का मल्टीप्लायर पैकेट देता हूँ मैं उनको पूरी क्रिया बताता हूँ, इसको इस विधि से डालना है, ऐसा सिस्टम से डालना है, सारा सिस्टम बताता हूँ। फिर वो डालने के बाद छठे रोज सर उन्हीं किसान का मेरे पास फोन आता है कि साहब अब तो हम आपके हाथ जोड़ लेंगे, हमें बात से दे इतने जबरदस्त ब्रांचेस फुटाव और शाइनिंग पौधे में। और जिस किसान भाई ने मिट्टी में पानी के साथ डाला है, पहले डाल के पानी निकाला है, उस खेत की उर्वरक शक्ति और मुलायमपन वो अलग ही रहता है सर। बिल्कुल। ये किसानों के मैं वीडियो भी शेयर करूंगा सारे उसमें ग्रुप में। और अब शुरुआत सर वही रहेगी मेरी। और इस तरीके से मैंने पूरी सिस्टम जमाया और किसान टू किसान ऐसे फील्ड में सर मैंने ये मान के चलिए कि 24 घंटे में 6 घंटे सोता था बस। हाँ, इतनी जबरदस्त फील्ड की है सर मैंने। और मेरे मोबाइल को मैंने ऑफिस बनाया है सर, मोबाइल को मैंने ऑफिस बनाया। मेरा स्टेशन कभी खाली नहीं रहा। कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा नाम, अपना प्रोडक्ट मल्टीप्लायर, फेसबुक, यूट्यूब पे और स्टेटस पे। तो और दूसरी बात, सर के मार्गदर्शन, हमारे कमलेश सर के और सर जी के वीडियो देख देख के अच्छा, जो मुझे प्रेरणा मिली है सर। यस। मैं सर का वीडियो एक डेली देखता हूँ। ये मैंने कसम खाई, इनका 20 मिनट तक एक वीडियो डेली देखूंगा सर का। उस वीडियो के माध्यम से जैसा मेरे दिमाग में रखता था, मैंने सर ने इस समय ऐसा शब्द का उपयोग किया, वही किसान को मैं फॉलो करता था। अच्छा। और किसान मेरा हो जाता है मल्टीप्लाई। कभी कभी मैं थोड़ा सा मायूस हो जाता था बीच में। जैसे कि जुलाई से सर शुरुआत अपना रजिस्ट्रेशन हुआ था, अक्टूबर महीने से मैं पूरा एक्टिव हुआ। अक्टूबर और नवंबर मैंने 100 बाइट करके पूरा विक्रमवीर पुरस्कार जो आज कंप्लीट किया 2 महीने में। तो सर जी का मुझे डेली फोन आता है और यहाँ से फिर अपने कंपनी से मनीषा मैम, उनका भी डेली फोन जाता है, सर आज कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कहाँ पर वो फील्ड पे कैसा चल रहा है, उनका भी बहुत मार्गदर्शन मिलता है मुझे। मनीषा मैम के फोन आने से कभी आप व्यथित तो नहीं होते हैं कि फिजूल फोन नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं ना? जी बिल्कुल नहीं होता। एक रोज जरूर हुआ था सर, एक रोज हुआ था। मैं देखो, मैं जब से मल्टीप्लायर अपनी पर्सनल बिजनेस में आया हूँ, पूरा सत्य बात करता हूँ सर। पहले झूठ बोलता था काफी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक बार मैम का फोन आया। तो मैं उस समय मेरे यार दोस्त में कहीं बैठा था। अब मैम ने बोला, सर आज कितने रजिस्ट्रेशन होने वाले? मैंने कहा मैम मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बाद में कॉल बैक करता हूँ आपको। मैंने फोन काट दिया, रख दिया। तो मैम ने बोला ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। उन्होंने फोन रख दिया। फिर मुझे बाद में महसूस हुआ सब यार दोस्त लोग चले गए। मैंने कहा यार मैंने आज कुछ गलत कहा, अपने आप में मैंने गलत किया। yes, yes. तो अपने आप से पूछा मैंने क्यों गलत किया। तो उसी दिन फिर मैंने 2 कस्टमरों को फोन लगाया, किसान भाइयों को। मैंने कहा सर आप, उनसे पहले बात हो गई थी मेरी। yes. उसके बाद मैंने फिर फोन लगाया उसी दिन। तो बोले सर आप बाग से लेके नहीं आए सर, हमें 2 दिन बाद स्प्रे करना है गुड फसल में। गुड। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने मैम को तुरंत फोन लगाया सर रिटर्न। Yes. मैंने कहा मैम आज 2 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जबरदस्त। क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैम हमें बार बार फोन क्यों करती हैं, तो अभी आपने देखा उसका फायदा। मैडम का फोन आने के बाद इमीडिएट इन्होंने 2 रजिस्ट्रेशन कर दिए। मैडम आपको याद दिलाती है, आपके काम को उत्तेजित करती है, इनको डिस्चार्ज नहीं होने देती है। तो मैडम का फोन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे काम की याद दिलाती है, याद दिलाने के लिए। दूसरी बात अपना वो हम लोगों के लिए लगाते हैं याद कि हमारी टीम में जो सब लोग काम कर रहे हैं उनके 2 पैसे आए कहीं से भी, मेहनत करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका आज रजिस्ट्रेशन चुक रहा, वो रजिस्ट्रेशन हो जाए। किसान भाई के पास मल्टीप्लायर पहुंच जाए उनके माध्यम से, फोन लगाने के माध्यम से। मैं उनके फोन से अब इतना खुश होता हूँ, कभी कभी नहीं आता तो मेरे को मन में लगता है कि मैं फोन लगा के बात कर लूँ। क्या बात कि आज कोई मार्गदर्शन।
कभी भी सीनियर लोगों से बात करने में मैं नहीं हिचकता हूँ। और कई बार क्या होता है लोकेश जी, जी सर, कि उनके पास से अगर हमने कोई समस्या बताई तो उसका वो एक हमको उपचार भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके पास हजारों लोगों का डाटा है बिल्कुल, कि किस समस्या पे क्या इलाज किया गया और सक्सेस हुआ, तो वो डाटा हमको इजीली मिल जाता है। बिल्कुल सर। तो उस चीज से बहुत मैडम से फायदा बात करना फायदे का है। 101% सर फायदा। यार 101% फायदा। अच्छा सर, बहुत तेजी से आपने जो अचीवमेंट की है, जी सर। तो आगे का क्या प्लान है? आगे का सर मेरा ज़्यादा लंबे टाइम तो नहीं है सर, लेकिन आप सभी लोगों के मार्गदर्शन में और गाइडलाइन में मेरा 2022 एंड तक 1000 का प्लानिंग है पूरा भारत। जबरदस्त, आदमी भारत के शिक्षक। और भी भारत के शिक्षक आएगा। आज सुबह ही हमारी इस विषय में चर्चा हुई, जी सर। क्योंकि जैसे किसी का डाटा तो मेरे पास रहता ही नहीं है, जी सर। सुबह इनका डाटा मिला तो मैंने अमित को बोला यार अगर ऐसा है 2 महीने में इतना बड़ा काम है तो ये तो बहुत आगे जाने वाले हैं, और आर्गेनिक भारत के शिल्पकार तो बहुत जल्दी लेंगे। तो सर ने बता ही दिया कि 2022 के एंड में जी ये पुरस्कार भी आपका है सर, अग्रिम बधाई। और इस महान शख्सियत को महान बनाने में जिनका एक अच्छा योगदान रहा है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, हिमांशु जी। हिमांशु मिश्रा जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। सर प्रॉपर रहने वाले उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के नजदीक प्रतापगढ़ के, और किसी बिजनेस के संदर्भ में आ गए मध्य प्रदेश के सिवनी में। अभी आप सब लोग आपके प्रॉपर गांव के हो, तो गांव के होने के कारण क्या हो गया है कि गांव में भी आपके दोस्त हैं, जान पहचान है, कॉलेज स्कूल में जहां पढ़े हो वो एक रिलेशन आपके साथ है, और एक सामाजिक रिलेशन रिश्तेदारी, इस गांव में काका है, इस गांव में मामा है, इस गांव में चाचा है, मतलब एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड आपके साथ है। अब आप सोचिए, लोकेश जी ने जो हमें बताया, मैंने उनको पूछा कि भाई देवास को छोड़कर उसके आजू बाजू के सारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आपने एकदम से धार कैसे पहुंच गए? क्योंकि आदमी अगर धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, तो मैंने सोचा कि देवास के आजू बाजू में जैसे उज्जैन है, शाजापुर है, खंडवा है, मतलब देवास की बॉर्डर इंदौर है, तो बिल्कुल ये दूर कैसे चले गए? तो सिर्फ एक व्यक्ति ने इनको बुलाया, एक किसान भाई, जान पहचान का नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, सन के पिताजी हैं, इलाज से पहले सबसे पहले सूर्य लिया गया उनको। सबसे पहले किसान सूर्य मिल रहे थे। बड़े सदाबहार दिख रहे हो। जबरदस्त पर्सपेक्टिव, जबरदस्त। मॉडल में फार्मिंग करते हैं सर मॉडल। अच्छा, बिल्कुल सर। वाह। और आज टाइम मल्टीप्लाई भी दूसरे किसान दे रहे हैं सर। देखिए, खेती में जाने आने का फायदा अगर देखना है तो सर को देख लो। कोई कहेगा नहीं, अगर दोनों साथ खड़े हो गए तो ये पिताजी है, ये नहीं लगेगा आपको। मतलब कितने फिट है। ये होता है खेती में काम करने का फायदा। तो दोस्तों, मैं लोकेश जी का बता रहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति ने उनको कॉल किया और वो वहां चले गए। जी हाँ। उसके बाद वहां इतना काम बढ़ चुका है, आपके तो हजारों लोग पहचान के हैं आपके गांव में। सिर्फ जरूरत है उनसे बात करने, उनको बताने की। लोकेश जी तो ऐसे लोगों को बताते हैं जिनको जान पहचान नहीं है, जिनको जानते भी नहीं है। और आपका तो खुद का परिचय क्षेत्र का जो काउंट है वो बहुत बड़ा है। कम से कम मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के
300 से 500 किसान तो परिचय के होंगे कम से कम। उस 500 को हम 5 लाख बना सकते हैं। सिर्फ बात करना है, उनको बताना है। तो मैं सर के बारे में बता रहा था, उस संदर्भ में ये जुड़ गया। सर यूपी से, सिवनी में कोई नहीं, पड़ोसी भी पहचानता नहीं होगा जब आए थे। बराबर। अब आप सोचिए कि अपना प्रदेश छोड़कर एक नई जगह पे आना और वहां बैठने के बाद पूरे सिवनी और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट, नागपुर तक सर का काम है, यस सर। छत्तीसगढ़ में सर का काम है। और मैं समझता हूं कि अगर स्टेट की बात करेंगे तो 15-16 स्टेट, जी बिल्कुल, गुजरात में भी है ना, हाँ 15-16 स्टेट तक भी काम को फैलाया है। तो दोस्तों, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास एक ही काबिलियत की आवश्यकता है, बात करने की, अपनी बात बताने की। बराबर। अभी मल्टीप्लायर के बारे में सर ने कितनी बातें बताई कि मैं जब देता हूं तो छठे दिन किसान भाई का फोन आता है। अगर वो बाक्स मांगता है तो नहीं देता हूं, सिर्फ एक पाकिट ही देता हूं। अब वो पाकिट कुछ बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा ना सर, मिट्टी के साथ मिलने के बाद ही बोलेगा। वो पाकिट कुछ बोलने वाला नहीं है अपने विषय में, स्प्रे होने के बाद ही बोलेगा। जमीन में जाएगा तो काम करेगा। तो पाकिट जमीन में कब जाएगा? जब हम उस पाकिट की खासियत उस किसान भाई को बताएंगे। मतलब बिजनेस को अगर बढ़ाना है, अगर लोकेश गुर्जर जी के रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, तो जरूरी है किसान भाइयों से बात करना, उनको अपने प्रोडक्ट की खासियत बताना। सर ने वो काम किया, बहुत बढ़िया। और वो काम करने के कारण ऐसी महान शख्सियत आज उनके साथ तैयार हुई है। अब मैं समझ रहा हूं ये एक नाम नहीं है, बहुत सारे पीछे हैं। हाँ, बहुत जल्दी। तो मैं समझ रहा हूं कि वो जो स्पीड थी उसे छोड़िए, अब पैसेंजर की स्पीड नहीं चलेगी। सुपर फास्ट की बात चलती थी, हाँ बुलेट तो अभी आई नहीं है, परंतु हम बुलेट ट्रेन की स्पीड को दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप कोई मेरे सुपर फास्ट की स्पीड के बारे में विचार मत करिए। क्या करना है सर? बुलेट ट्रेन की स्पीड देना है। और अगर आप ठान ले, निश्चित कर ले, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सोचना है कि मुझे ये करना है। क्यों सर? हो सकता है कि नहीं? आपको सोचना है। अभी सोचिए कि आप आज यहां आए कंपनी मुख्यालय में, तो आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे जाना है। अगर आप ये नहीं सोचते कि मुझे जाना है, तो आप यहां तक आते कैसे? जब आपने सोचा, प्लान बनाया, तो फिर टिकट निकला। मतलब सोचना जरूरी है। आप जब तक सोचेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। अभी मैंने लोकेश जी को पूछा, भाई अगला प्रोग्राम क्या है? तो उन्होंने मुझे तुरंत बताया कि 2022 में ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार बनना है। मतलब उन्होंने ठान लिया है। तो आप सोचेंगे, दृढ़ निश्चय लेंगे, तभी पॉसिबल है। सर जी सर, बहुत सारे लोग तो आगे आ रहे हैं, जी सर, पर आपका क्या प्रोग्राम है? ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार तो आप हैं। सर मैंने प्लान ये किया है कि पहली बात तो मैंने अपनी टीम पर फोकस किया सर अभी, और जैसे कि मैंने सर के माध्यम से सबको वीडियोस भेजना शुरू किया। जैसे कि काफ़ी लोग इससे, जैसे लोकेश जी बता रहे थे, मैंने वीडियो देखा तो इससे मैं प्रभावित हुआ, लोगों को भेजना शुरू किया। तो लोकेश जी के साथ मैंने एक प्लानिंग की थी शुरुआत में कि आप अगर स्वयं जैसे 2 महीने 3 महीने जो भी आप टाइम ले रहे हैं 100 पूरा करने में, अगर उसके से आपने 2 महीने लिया, अगर आप 3 महीने के हिसाब से भी अगर 10 लोगों को आप टारगेट करते हैं कि हम 10 लोग यहाँ पर तैयार करेंगे 100 पूरा करने के लिए,
तो यहाँ पर हम आराम से साल भर के अंदर भी या फिर 1.5 साल के अंदर भी हम यहाँ पर जो है बाहर जो है वो बेच ले सकते हैं सर। पहले प्लान तो ये था और यही प्लान मैं सबके साथ कर रहा हूँ सर आज के टाइम पे। तो सर जैसे कि आज के टाइम मेरे रजिस्ट्रेशन भले कम आ रहे हैं सर, लेकिन मेरी टीम के रजिस्ट्रेशन अब बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि पहले था कि मेरे रजिस्ट्रेशन आ रहे थे, मेरी टीम के नहीं आ रहे थे सर। लेकिन अभी क्या है, हम लोग जो है अपने से जो है अपनी टीम वो प्लानिंग का भाग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम बढ़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों का काउंट बढ़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर। और जैसे कि सर मुझे याद है कि जैसे अभी सर बोल रहे थे 250 ग्राम का प्रोपोकैट जो है, ये पैकेट सर हम लोगों ने से आज लोकेश जी मेरे साथ में है, क्योंकि मेरे सर हमारे कमरे सीकर सर वो है, इन्होंने इनको मिलवाया था। हाँ सर। तो हमने जब पहले इनको सर शुरू में फॉलो करते थे तो क्या होता था कि सर अभी नहीं कभी फिर अभी नहीं तभी। सर आप बिलीव करें, मैंने इनको 6 महीने में कम से कम 20 से 30 बार कॉल किया होगा। कभी ऐसा होता सर फोन नहीं उठाते, मैं कभी करता भी उनसे बोलो फोन कहाँ करें, क्योंकि सर मैं पीछे पड़ गया था, नहीं काम करना ही करना है सर। और आप बताऊं सर, एक दिन ऐसा आया कि लोकेश जी का खुद फोन आया सर, और सर आपको याद होगा, आप खुद इस चीज को, क्योंकि उस दिन बहुत इमोशनल थे सर। बोले सर मैंने करीब 8 साल काम किया फील्ड पे और ना मुझे वो चीजें मिल पाई हैं जिनकी मैं उम्मीद करता था। सपने तो पूरे हुए, वो दूर छोड़ दीजिए, मुझे मिल ही नहीं पा रहा था जो मैं सोचता था, क्योंकि पैसे का भी, सम्मान का भी, क्योंकि और उसके बाद टारगेट ना होता था, जैसे अभी सर कर रहे थे, टारगेट ना होता था, तो टारगेट भी अचीव करते करते पता लगा कि पूरा दिन रात हम काम कर, उसके बाद भी पूरा नहीं होता था, और जब पूरा नहीं होता था तो इनकम भी मेरी वहाँ पर पूरी नहीं आती थी। और निराशा आ जाती है जब हम पूरी मेहनत करने के बाद अगर नहीं पाते हैं तो निराशा स्वाभाविक है। सर बोल रहे थे कि हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता है, क्योंकि अब जरूरत नहीं पड़ती। पहले हम लोग झूठ बोलते थे क्योंकि हमें प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना था। अब बोलता है कि हम अच्छे हैं। तो मैं सर के बारे में एक और बात बता दूं, सर बीएससी एग्री है। इन्होंने जो अभी कहा तो उसमें से मुझे याद आ गया, क्योंकि जो केमिकल वाले लोग हैं, बीएससी एग्री मतलब हमको सब केमिकल ही सिखाया जाता है, रासायनिक खाद डालना है, 19 12 18 क्या है ना। तो उसमें क्या होता है कि अभी आपने कोई दवाई का छिड़काव किया और कीड़े नहीं मरे, अब दवाई तो बेच दी है, अब कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा, आपका समाधान करना पड़ेगा। अगर आपका सही समाधान नहीं किया तो अगले बार आप प्रोडक्ट नहीं लोगे, और ये सबके साथ होता है। तो हमें समाधान के लिए कुछ अच्छे पॉइंट तैयार करना पड़ते हैं, आराम से घर पे बैठकर, कि अगर ऐसा किसान ने कहा तो क्या कहना है और ऐसा कहा तो क्या कहना है, और पॉइंट इतने अच्छे तैयार करना पड़ते हैं कि किसान भाई को पट जाए, कहीं ना कहीं उसकी गलती निकाल देना है, तो उसको लगेगा प्रोडक्ट तो अच्छा था, गलती मेरी थी। अभी लोकेश जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना, झूठ बोलना पड़ता था, और मतलब इसलिए मैंने सोचा बता दूं। परंतु मल्टीप्लायर का काम कैसा है, 100% रिजल्ट। आपका प्रोडक्ट बोलता है, इसलिए आपका पांव कोई खींच नहीं सकता, आपकी सफलता में कोई रोड़ा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट सुपर होने के कारण आप तेजी से सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। तो हिमांशु जी, आपकी टीम के कामकाज को और आपके कामकाज को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकेश जी ने 22 में जो टारगेट लिया है ऑर्गेनिक भारत के शिल्पकार, तो आपको तो उससे ऊपर जाना पड़ेगा, एसोसिएट डायरेक्टर का पद प्लान है ना। हाँ, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। प्लान रखा है सर, बिल्कुल सर। और ये जो 250 ग्राम का हम लोग अभी किसानों को दे रहे हैं ना सर यूज करने के लिए, इसमें मेरी कमलेश जी की और राकेश जी के सर एक दिन ऑन वीडियो कॉलिंग पे सर लगभग 1 घंटे बात हुई रात में सर। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी सर, जैसे कि हम लोग बॉक्स देते हैं, बॉक्स कोई लेता नहीं है, तो क्या करें। तो मैंने कहा भाई 250 ग्राम का 2 पैकेट दो, 10 दिन के अंदर 2 स्प्रे करा दो, किसी फसल में रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिकली। सर ये बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 250 ग्राम ही दो, लेकिन सर क्या है ना कि सर पर आप नहीं मानते। ज्यादा पर आप रिजल्ट देखो अभी, बॉक्स से बेचने वाले
6 महीने या साल भर में विक्रमवीर पुरस्कार को प्राप्त करते हैं और 250 ग्राम बेचने वाले 2 महीने। ये रिजल्ट आपके सामने है। अब आप सबको बताइए। 250 ग्राम से दीजिए तो राकेश जी, सबको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉक्स से बेचोगे तो 1 साल लगेगा और 250 ग्राम का पैकेट अगर देते हो तो 2 महीने में आप विक्रमवीर बन जाओगे। राकेश जी के साथ था कि पहले बहुत इनका मतलब छपी चल रहा था, बीच में कोरोना आया, फील्ड का काम सब हो गया बंद हो गई। है ना सर, तो फील्ड में काम होना सब बंद हो गया सर। Yes. तो क्या होता है कि अभी भी लोग फील्ड में निकलना डरते हैं सर। तो सरकार क्या हुआ कि अब बॉक्स कैसे निकालें, क्योंकि फील्ड में जा नहीं पा रहे और बिना दिए फील्ड में निकलना नहीं, तो कोई अब कोई बोलता है आप बस पे रख दो, पेमेंट कैसे लेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना जानता, वो कैश देना जानता है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर कि मैंने उनको बोला कि सब कुछ छोड़ दो, अभी आप बाहर के जो किसान है उनको तो आप कॉल पे करते रहो जैसा जो भी पॉसिबल है, लेकिन आप लोकल किसानों को 200 ग्राम 250 ग्राम जो अपना पैकेट वो देना शुरू करो। सर आप बिलीव करें सर कि जितने भी रेस्टोरेंट अभी तक घूमे हैं पिछले 2 सालों में, इस सीजन में सबसे ज्यादा हुए रेस्टोरेंट के सर। क्या वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। और सर कमोली सर 50 हो गए जी बिल्कुल सर। सर मेरे को पता नहीं है और मैं अभी मल्टीप्लायर में फुल टाइम नहीं आया हूँ काम करने। यस, मेरा अभी बिजनेस का भी पूरा पता नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन से हम मिले हैं हिमांशु जी से और वैसे तो 6 साल से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थिति, कुछ दूसरी समस्या लॉकडाउन के बाद आ गई, और भी हमारा ऊपर नीचे हो गया बिजनेस, तो अभी डिस्टर्ब है, अभी वर्किंग नहीं कर पाया मैं। स्टार्टिंग में वर्किंग किया था मैंने, झाबुआ तक वर्किंग किया, इधर अभी बुरहानपुर महाराष्ट्र में आके बॉक्स देके गया हूँ अभी। तो आप प्रॉपर कहाँ के? हरदा जिले। हरदा जिले? यस। आपका जिला ही इतना पोटेंशियल है कि आपको आपका जिला नहीं, छोड़ के कांटेक्ट जाने की जरूरत ही नहीं है ना। सर कांटेक्ट है मेरे से। देखिए मेरे पास सुनिए जी, कांटेक्ट को कैश करो, हाँ। झाबुआ जाने की जरूरत नहीं। नहीं सर, बंद कर दिए सारे। आपके सामने सर बैठे हुए हैं। नहीं, अभी तक मैंने न वीडियो देखे सर के जाते, न कुछ किया, वो तो जो मिल जाता है मित्र, जो भाई साहब लोकेश जी को 1 साल पहले समझाया था, मैंने कहा मैं वर्किंग तो कर रहा हूँ, लेकिन आप करिए और आप स्टार्टिंग से काम करेंगे, वो दिल लगा करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे इसमें। तो मेरे को बहुत खुशी है कि लोकेश जी ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा पुरस्कार लिया है, और आगे हमसे जो भी मेहनत होगी, जो भी लगेगा, स्वयं पूरा करेंगे हम सर को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं अब धीरे धीरे सोचा है मैंने कि अब मैं फुल टाइम इसमें वर्किंग करूंगा मल्टीप्लायर। आपके पास अगर समय कम भी है? नहीं सर, समय तो है, लेकिन अभी कुछ दूसरे उसमें स्थिति को स्टेबल करके ठीक, कोई बात नहीं, वर्किंग करना है। कोई बात नहीं। तो आप बाहर के काम फोन से जी, और प्रॉपर में जो सिस्टम सर ने बताई है 250 ग्राम, देखिए काम कितना तेजी से बढ़ेगा। नहीं सर, मैं फॉलो भी नहीं कर पा रहा हूँ कभी, अच्छे रिजल्ट मैंने हरदा में लिए हैं। हाँ, फॉलो बहुत जरूरी है। तरबूज में भी काफी हद तक मैंने रिजल्ट लिए हैं, मैंने बताया भाई साहब को, उन्होंने उसको फॉलो भी किया है और बाकी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अहमियत लोकेश जी को मैं बताना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जो हिमांशु सर जी ने इनको आगे बढ़ाया है। और मल्टीप्लायर के माध्यम कंपनी में बताना चाहता हूँ कि मल्टीप्लायर कंपनी में जो भी व्यक्ति वर्किंग करने के लिए आता है, एक बार भी आपने किसी को व्यक्ति को जोड़ दिया है तो वो 1 साल बाद या 2 साल बाद भी वर्किंग करेगा, तो इस वहीं पे जहां आपने बताया वहीं पे जुड़ के वो काम करेंगे और आपको आगे उसका पैसा मिलेगा। और इसका मेरे को अभी इमीडिएट 2-1.5 महीने पहले मेरे को डेंगू हो गया था और मेरे बालक को भी 1.5-2 महीने हमने वर्किंग नहीं किया, और उसी पीरियड में मेरे को घर बैठे बैठे लगभग 15 से 20 हजार रुपए मल्टीप्लायर आया, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि मल्टीप्लायर कंपनी में आप आइए और आके वर्किंग करिए। और हिमांशु सर हमारे इतने हेल्प करते हैं, हमने सर को मिलवा दिया, बीच में हमारा बाकी बातचीत होती रही, लेकिन सर ने कब 100 कंप्लीट करवा दी हिमांशु सर ने, ये मेरे को भी पता नहीं था, और मेरे कब 50-50 प्लस हो गए मेरे को भी पता नहीं है। सर को भी पता नहीं था कब हो गए 100। ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत लेट हो रहा है, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में ही कंप्लीट हुआ है, नवंबर के एंड के पहले। जी हाँ, नवंबर के एंड के पहले। मैं सबलोग सर का मानूंगा सर, क्योंकि सबलोग सर ने मुझे एक दिया था कि सर मैं क्या करूंगा कि मैं पुणे से आ रहा हूँ सर मीटिंग के लिए। अच्छा। और आपकी मीटिंग अभी तक हुई नहीं पाई सर। हाँ। तो मैंने कहा सर ये चीज क्या था, मुझे पहले अगर तो आज हम लोग यहाँ पर एक भी 10 आप एक बार आए थे, हाँ, परंतु उस टाइम में सब लोग सर नहीं थे। हाँ जी बिल्कुल। उस टाइम में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं था। नहीं, एक बार आप ओबीएस के लिए भी आ गए ना?
वो भी इसलिए नहीं अच्छा आए। नहीं आए? जी नहीं सर। वो मेरे ख्याल से भी लॉकडाउन का पीरियड था। हाँ जी सर। है ना? सर ने प्राइज मंगवाया था तो मैं लेके आया था सर जो है। बरोबर, वो लॉकडाउन में सभी कार्यक्रम बंद थे। जी बिल्कुल सर। तो मैं सभी मित्रों को ये कहना चाहता हूँ कि मल्टीप्लायर में एक बार जरूर आप आके वर्किंग करिए। और हमारे साथ बहुत अच्छे शख्स हैं हिमांशु मिश्रा जी और सर जी, जो और सर कंपनी से हमको सारी जानकारी मिलती है। यूट्यूब पे आप डालिए मल्टीप्लायर, सर का नाम डालिए हिमांशु सर जी, सबसे ज्यादा छाए हुए हिमांशु सर सोशल मीडिया पे। और आप एक बार हमारे साथ में आइए और आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। वो मल्टीप्लायर में बहुत आगे हम जाएंगे और ये पेंशन आपको मल्टीप्लायर कंपनी से मिलेगी। आप नहीं लोगे तो आप नॉमिनी को आपको ये पेंशन मिलेगी यहाँ से। तो जय हिंद जय भारत। क्या बात है। आइए, मल्टीप्लायर के बारे में आपने जो बात कही है, शायद हम लोग इसको कभी दोहराते नहीं हैं, परंतु हकीकत ये है। सर को एक मोबाइल भी देना लोगे सर। यस। अच्छा, ये दरवाजा खोलो ना, कुर्सी लगाओ। यस। हवा ठीक। तो हमारी कंपनी का और दूसरे लोगों के काम में एक छोटा सा फर्क है जो मैं आपको बताता हूं जी सर। कि पेमेंट तो सॉफ्टवेयर से निकलता है, बराबर। फिर वो लोग चेक बनाते हैं, किसको देना है उस पे साइन, किसको नहीं देना उसको उल्टा। सर इसलिए हंसे हैं कि उन्होंने आंखों से देखा है। सर, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी किसी जमाने में थी स्वदेशी, उसके अंदर सर का कामकाज था। अच्छा। हर दिन में 2-3 मीटिंग होती थी, मतलब आजू बाजू में नहीं। आज समझो एक मीटिंग आसाम में है तो दूसरी हो जाती थी कलकत्ता में। दिन भर इनका कई साल तो ऐसा है कि प्लेन में ही सोना है, एयरपोर्ट में ही सोना है, आज यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो सर ने जो अभी हंसे थे वो इसलिए कि मैंने सच्चाई बयां की थी तो उन्हें याद आ गई। सर फैक्ट है ना? बिल्कुल फैक्ट है। अपनी कंपनी में क्या होता है, HDFC बैंक के साथ हमारा एक टाइप हुआ है, एक कंप्यूटर उसके साथ जोड़ दिया है। हम जो कमीशन की एक्सेल शीट जो निकलती है उसको उसमें डाउनलोड करते हैं और एक बटन दबाते हैं, बस सबके यहाँ पेमेंट पहुंच जाता है। हमारा नियम है कि हम वीक एंड के बाद मंगलवार को, मतलब सोमवार को पूरी कार्रवाई होती है, मंगलवार की शाम तक वो बटन को दबा देते हैं। अब बैंकों के ऊपर है, जैसे कुछ बैंक के फास्ट वर्किंग है, तो मंगलवार का काम आपका बुधवार को हो जाता है, आपके अकाउंट में दिख जाता है, किसी का गुरुवार को दिख जाता है। तो हम बोलते हैं कि भाई शनिवार तक दिख जाएगा, क्योंकि कुछ बैंकें लेट करती है, किसी किसी को बुधवार को भी दिख जाता है, पर मंगलवार हम टालते नहीं है। और आपको बताऊं कि एक ही बार ये प्रसंग आया था, अभी जो लॉकडाउन लगा था पहला, वो पहले लॉकडाउन में वो जैसे मेरे ख्याल से पहला लॉकडाउन बहुत कड़क था, यस सर। दूसरा जरा नरम था, और शुरुआत जो थी उसकी बहुत कड़क थी, बिल्कुल कोई घर से बाहर निकलेगा नहीं, साइड में भी नहीं जाना है। हाँ, पड़ोसी के यहाँ। घर में ही रहो। और मास्क लगा अब कर। हमने सोचा कि हमारा आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब हो जाएगा अगर आज पेमेंट ना जाए, चाहे परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो भी। तो उस दिन डिसाइड किया, अकाउंट सेक्शन के 2-3 लोगों को लिया, अमित ये लोग आए ऑफिस में, पूरा लॉकडाउन होने के बावजूद ऑफिस में आए, ऑफिस खोला, पेमेंट किया, फिर घर गए। तो लॉकडाउन के दिन भी पेमेंट किया है। मैं अपने अनुभव शेयर करूं इस मामले में सर। Yes. कि बड़े अमाउंट तो क्या होता है, सबको दिखते हैं कि मेरा 2000 आया, 10,000 आया, 20,000 आया, लेकिन अगर मिनिमम आपका 10-12 रुपए भी है लास्ट का जो वो भी मिलेगा, वो भी आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन बात की कंपनी रख ले, वो भी आपको अकाउंट में ट्रांसफर करती है। क्योंकि क्या होता है कि हम अमाउंट देखते नहीं है ना, एक्सेल शीट को ही बटन दबाया जाता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा काम हो जाता है। यस, इसलिए पेमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रहेगा। बिल्कुल सर। और उसका कारण है कि यहाँ जो काम है
वो आपके साथ का जो हमने रिलेशन बनाया है वो फैमिली रिलेशन बनाया है। अभी आप में से मार्केटिंग में किसने काम किया इसके पहले? आप ठीक है। आप मुझे बताइए कि क्या किसी मार्केटिंग कंपनी ने उस कंपनी के मुख्यालय में जाने के बाद आपके रहने की खाने की व्यवस्था की हो? नहीं ना? नहीं हुआ। इसको बोलते हैं फैमिली। हम आपको बोलेंगे आप हमारे मेंबर है, फैमिली मेंबर है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि हमारे लोग, अभी आपका मेहमान अगर घर में आएगा, परिवार का सदस्य मेहमान है, क्या आप उसको बोल दोगे आपका होटल आप बुक कर लो, आपके खाने को जहां जाना है आप चले जाओ? नहीं। तो ये रियल जिसको फैमिली मेंबर कहा जाएगा, वो आपकी कंपनी पहले दिन से ट्रीट कर रही है। आज नहीं, पहले दिन से जितने भी लोग आएंगे सभी की व्यवस्था की जाएगी। होटल से यहां तक आने के लिए जरूरत पड़ी तो गाड़ियां बुलाई जाती हैं। कभी कभी लोग तो गाड़ियां लेके आते हैं बहुत सारी, परंतु नहीं हुई तो गाड़ी की भी व्यवस्था की जाती है, भोजन के लिए भी व्यवस्था की जाती है। मतलब आपको कहीं भी ये महसूस ना हो कि भाई मैं कहीं नए लोगों से मिलने जा रहा हूं। आपको ये लगना चाहिए कि मैं अपने लोगों से मिलने जा रहा हूं।